कोई भी टॉपर दो चीज़ों को मिलकर के बनता है। कहने में तो बहुत सिंपल है, सही प्लानिंग और कड़ी मेहनत। जो स्टूडेंट इन दोनों चीज़ों में सही बैलेंस बना पाता है वही टॉप कर पाता है। लेकिन कैसे? आमतौर पर रैंक में डाउन रहने वाले स्टूडेंट्स या तो सही प्लानिंग नहीं करते हैं, और अगर सही प्लानिंग कर भी ली तो फिर उसके अकॉर्डिंग मेहनत नहीं करते हैं। और इन दोनों चीज़ों में गड़बड़ी करता है सिर्फ और सिर्फ आपका दिमाग। आपका दिमाग आपको वो सब काम करने से रोकता है जिसमें आपको जोर आता है। आपका दिमाग आपको एक स्ट्रिक्ट स्टडी प्लान बनाने से भी इसलिए रोकता है क्योंकि वो एग्ज़ाम को अंडर एस्टिमेट कर लेता है। वो बार बार आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए फोर्स कर देता है कि ये एग्ज़ाम तो मैं ऐसे ही पास कर लूँगा, या फिर वो आपको बोलता है कि ये एग्ज़ाम तो इतनी भी बड़ी नहीं है कि इसके लिए मुझे कोई स्टडी प्लान तैयार करना पड़े। इसलिए आप बिना किसी स्टडी प्लान के, बिना सिलेबस को ध्यान से देखे ऐसे ही कोई सी भी बुक उठा करके पढ़ने लग जाते हो। इस तरह से अगर आप बिना प्लानिंग करे दिन में 20 घंटे भी पढ़ लोगे ना, तो हो सकता है कि आप पास ही ना हो। यानी कि आपको पता ही नहीं होता है कि पढ़ना क्या है, और आप ऐसे ही अपनी एनर्जी, अपना टाइम वेस्ट कर देते हो और रिजल्ट भी बेकार आता है। अब लेते हैं दूसरा केस। दूसरा केस ये कि आपने एकदम खतरनाक वाली प्लानिंग कर ली है कि एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा, आपको कौन सा सब्जेक्ट कितने दिन पढ़ना है और कितने दिन में आपको सिलेबस पूरा करना है। आप शुरू में तो एकदम जोश से पढ़ते हो, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, लेकिन तब आपको वही दिमाग फिर से एक सिग्नल देता है कि मैं बहुत अच्छा पढ़ रहा हूँ, मेरे बाकी दोस्त शायद इतना नहीं पढ़ रहे, इतना पढ़ करके तो मैं उनसे ज़्यादा नंबर ले ही आऊँगा, आज थोड़ा सा बंटी के साथ बाहर घूमने चला जाता हूँ। इस दौरान आप जब भी पढ़ाई के बारे में सोचते हो, आपका दिमाग आपको यू टर्न दे करके बोलता है कि पढ़ाई की टेंशन मत ले यार, तुमने पिछले 10 दिन में बहुत अच्छी पढ़ाई करी है। आप जब अपने दिमाग को पढ़ने के लिए बोलते हो, वहाँ से यही रिप्लाई आता है कि तुम टेंशन मत लो, तुमने पिछले 10 दिन में बहुत अच्छी पढ़ाई करी है। और आप कहीं बाहर चले जाते हो घूमने फिरने या और कुछ काम करने, लेकिन आपके मन में खुशी रहती है कि मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई कर ली है। वापस आते आते आपके दिमाग का ये वायरस इतना बड़ा हो जाता है कि वो आपको इतना तक बोल देता है कि बस आज रहने दे, कल 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ करके कवर कर लूँगा, वैसे भी मैंने पिछले 10 दिन में तो बहुत अच्छी पढ़ाई करी है। इस तरह से दिमाग का ये पढ़ाई को टालने वाला वायरस बड़े से बड़ा होता जाता है और हम उसके गुलाम बनते जाते हैं, और थोड़े ही दिन में वो जो टाइम टेबल होता है वो किसी कॉपी या किताब के पन्नों में खो जाता है। यानी कि जिस दिमाग ने तुमसे खतरनाक वाली पढ़ाई की प्लानिंग बनवाई, जिस दिमाग ने तुमसे 10 दिन तक पढ़ाई करवाई, उसी दिमाग ने थोड़ा टाइम और गुजरने के बाद आपको बोला कि यार स्टडी प्लान की ज़रूरत क्या है, ऐसे ही पढ़ लेगा तब भी टॉप कर सकता है, करनी तो पढ़ाई है ना। यानी कि प्लानिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन तुम्हारे दिमाग ने तुम्हें खुद को ही धोखा दे करके प्लानिंग का सत्यानाश कर दिया और पढ़ाई करने से भी रोक दिया, और अगेन तुम्हारे मार्क्स फिर से कम आते हैं। समझ में आ गया तुम क्यों नहीं टॉप कर पाते? अब बात करते हैं इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की, जो कि एक कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट को भी टॉपर बना सकती है। सबसे पहला स्टेप तो यही आता है कि आपको सिलेबस को बचे हुए टाइम के अकॉर्डिंग सही तरीके से प्लानिंग करनी है, जो एग्ज़ाम टू एग्ज़ाम वेरी करती है। इसके लिए आप अपने सब्जेक्ट के टीचर या फिर किसी गाइड की मदद ले सकते हो, क्योंकि आप कौन सी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें कितना सिलेबस कितने दिन में आपको कवर करना है, इसको बिना जाने मेरा आपको टाइम टेबल बना करके देना उचित नहीं होगा। बस प्लान बनाते टाइम इतना याद रखना कि अगर एक बार प्लान बन गया ना, तो उसके बाद में आपको आगे आने वाले दिनों में सिर्फ उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी होगी। इसलिए सोच समझकर एक चालाक और समझदार प्लान बनाना होगा। दूसरी बात आती है मेहनत की। तो एक लाइन में अगर मैं कहूँ तो बात यह है कि आपको लास्ट मिनट तक पढ़ाई का जुनून नहीं छोड़ना है। स्टडी प्लान से लेकर के एग्ज़ाम के लास्ट दिन तक, लास्ट मिनट तक आपको मेहनत करनी है, मेहनत करते रहना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 24 घंटे ही पढ़ते जाएं। देखो, जब भी कोई खिलाड़ी अपने आप को एक लंबी मैराथन दौड़ के लिए तैयार करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 24 घंटे तक दौड़ता ही रहता है। रेगुलर ब्रेक्स भी लेना ज़रूरी है। अब देखो, 24 घंटे के दौरान हर स्टूडेंट के दिमाग का एक्टिव रहने का टाइम पीरियड भी अलग अलग होता है। किसी का सुबह काम करता है, किसी का रात को, वो आपको अपने हिसाब से तय करना है। इसके बाद सबसे मेन बात आती है कि कंसंट्रेशन कैसे रखें पढ़ते टाइम। दोस्तों, जब आप पढ़ाई करते हो तब आपके दिमाग को एक जगह पर कस करके पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, और दिमाग को दूर भगाने का काम करते हैं आपके आसपास के डिस्ट्रैक्शंस, यानी कि आपको डिस्टर्ब करने वाली चीज़ें।
जहाँ पर आप बैठ करके पढ़ते हो वहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए जिसको देख करके आपका मन पढ़ाई से हट जाए। और इसमें सबसे मेन रोल निभाता है आपका स्मार्टफोन। इसको तो दूर ही रखना पढ़ाई करते टाइम। इसके बाद डिस्ट्रैक्शन की और वजह है आपकी स्टडी टेबल पर या आसपास में कोई फालतू आउट ऑफ सिलेबस कोई किताब पढ़ी हो या फिर कोई पुराने न्यूज़पेपर वगैरह पढ़े हो, वो सब भी आपके लिए डिस्ट्रैक्शन का काम करते हैं। जितनी फालतू की चीज़ें हटा सको अपने स्टडी स्पेस से उनको हटा देना। उसके बाद में बात आती है पढ़ाई और रिवीजन कैसे करें। देखो, इसका एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ, आप अपने हिसाब से निकाल सकते हो। आपको 2 हाइलाइटर या फिर मार्कर इस्तेमाल करने हैं। दोनों अलग अलग कलर के होने चाहिए। एक हाइलाइटर से उन पेज को या उन लाइंस को आप मार्क करो जिनको आप हार्ड समझते हो। दूसरे मार्कर से आप उन पेजेस को या लाइंस को मार्क करो जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप पुराने एग्जाम पेपर्स की मदद भी ले सकते हो। इस तरह से अलग अलग कलर के पेन से बुक में मार्किंग करने पर आपको रिवीजन और एग्जाम के लास्ट मोमेंट में ये पता चल जाएगा कि आपको क्या नहीं आता और क्या इंपॉर्टेंट है। इससे आपका बहुत सारा कीमती टाइम बचेगा। इसके बाद में लास्ट चीज़ आती है जिसको हम कभी भी ध्यान नहीं देते और वो इन सब से भी ऊपर है, वो आपकी हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज, जो आपको टॉपर बनाने तक और उसके भी बाद में आपका साथ निभाती है। देखो, खाने पीने का सिंपल सा फंडा है यार कि घर का खाना ना सबसे बेस्ट होता है और वर्कआउट में लाइट एक्सरसाइज या फिर योगा स्टूडेंट के लिए बेस्ट होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही काफ़ी था।